यो तो सब कुछ था शाहे उमम से पहले, यो तो सब कुछ था शाहे उमम से पहले, सिर्फ इंसान ना था उनके करम से पहले। और धूल ही धूल उड़ा करती थी सहराओं में, धूल ही धूल उड़ा करती थी सहराओं में, राह ईरा थी उस नक्शे कदम से पहले। ठीक था कैसे करेंगे? धूल ही धूल उड़ा करती थी सहराओं में, राह ईरा थी उस नक्शे कदम से पहले। और देखिए वो नजर आता है, देखिए वो नजर आता है गिलाफे काबा, देखिए वो नजर आता है गिलाफे काबा। पलकों को धो लीजिए दीदारे हरम से पहले, पलकों को धो लीजिए दीदारे हरम से पहले। धनकरा के नौजवानों ने, यहां के कमेटियों ने, मेंबरान ने, सदर सिक्योरिटी ने और पूरे गांव वालों ने मिलकर ये जलसे पाक को रचाए सजाए। लेकिन बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत करने वाले हजरत हाफिज व कारी शकील साहब, परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि मौला धनकरा के बाशिंदे मुसलमानों ने नबी के जलसे को सजाकर अपने गांव के नाम को भी नाम रोशन किया है। और जो मजमे में आए हैं, जितने आपको नेकियां मिलेगी, इन लोगों को भी नेकियां मिलेगी। हज़रात, थोड़ी से मैं काम की बात करूंगा। जमाल अख्तर साहब नकीबे हिंदुस्तान है और शायर इस्लाम ख्वाजा गुलाम सरवर साहब जो उड़ीसा के सरजमीन से तशरीफ लाए, पूरा जलसा इंतजार कर रहा था। लेकिन जहन ये देना चाहता हूं, ये बहुत तेज आदमी है। ये अभी बोले थे, एक जुमला बोले, बहुत डेंजर बोले, बड़ी खतरनाक बोले कि मजमे में आग लगा दूंगा। ये घर में भी अपनी अहलिया से, अपनी बेगम से, अपनी मनकूहा से बोल उठे के अब तक नाश्ता नहीं बनाई है, मैं एक शेर मजमे में पढ़ता हूं तो आग लगा देता हूं। एक शेर पढ़ता हूं तो मैं आग, बोलो। बीवी बहुत तेज थी, पढ़ी लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह, नेक भी है, मगर मचल के बोली अच्छा एक शेर पढ़ते हैं तो मजमे में लगा देते। बोले हाँ, बोले अच्छा ठीक है। रात में खाए पिए आराम किए, सो गए। सुबह ही फजर से पहले उठी और बोली उठिए ना। बोले क्या? बोले उठिए ना जी। बोले रात जगह परेशान कर। बोले उठिए ना। बोले काहे को? बोले माचिस को ढूंढ रही, मिली नहीं रहा। आइए चूल्हा में एक शेर सुना दीजिए। आइए ना, आइए। तो ये जमाल अख्तर साहब है। मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, जो छेड़ते उसको छोड़ता भी नहीं। तो बताना चाहता हूँ, यहाँ काम की बात करूंगा, लेकिन 2-3 शेर हमसे भी सुनिएगा। कितने लोग सुनिएगा? जरा हाथ उठा करके बताइए तो सुभान अल्लाह। यहाँ गौस के दीवाने भी बैठे हैं, यहाँ गरीब नवाज के दीवाने बैठे हैं, यहाँ मखदूम कछुचवी के दीवाने बैठे हैं, यहाँ अलहक माडवी के दीवाने बैठे हैं, यहाँ मखदूम बिहारवी का दीवाने बैठे हैं, यहाँ गौसे बंगाला का दीवाने बैठे हैं, यहाँ मुजाहिदे मिल्लत के दीवाने बैठे हैं, यहाँ आला हजरत के दीवाने बैठे हैं। कोई इमाम हुसैन का दीवाना बन के बैठा है, कोई गरीब नवाज का दीवाना बन के बैठा है, कोई अली अकबर का दीवाना बन के बैठा है, कोई कासिम का दीवाना बन के बैठा है, कोई अली असगर का दीवाना बन के बैठा है, कोई औला मोहम्मद की मोहब्बत में बैठा है। कोई अगर गौस का दीवाना तो उधर बता दे, इधर गौस का दीवाना है, इधर अगर गरीब नवाज का दीवाना है, उधर गौस का दीवाना खड़ा हो जाए, गरीब नवाज का दीवाना खड़ा हो जाए, और इधर इमाम मिल्लत का दीवाना है तो खड़ा हो जाए और बता दे यहाँ सबके दीवाने बैठे हैं। खड़ा होकर नारा लगा के बता दो कौन है। वाह वाह, क्या गौस के दीवाने खड़ा हो। हर तरफ से नारा है गौस क्या दीवाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद अल्लामा सिद्दीकुल कादरी साहब, वाह 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 वाह। जहर मैं बताना ये चाहता हूँ मगर 2-3 शेर सुनेंगे आप लोग। बड़े लोग हैं और बड़े बड़े, और मैं किनका नाम लूं, तो भक्ते नहीं के लू नाम, ठीक है नहीं। कल आज जमाल को देख देख के बोलूंगा, जो होगा देखा जाए। हाँ होगा। ये पतला दुबला है, टम्बम है, कभी कभी बोलता है, बड़ा खतरनाक बोलता है। अच्छा एक बात बताइए, बोले कि जो नहीं बोलता उसे कनफटी में दे दो, ये झगड़ा नहीं करवाएगा जी, ये जलसा कराएगा, जलसाजी करवाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में धनकारा के कमेटी के नौजवानों ने कारी शकील साहब की रहबरी में हिंदुस्तान के बहुत अच्छे अच्छे खुतबा के आज आने का यहाँ हिंदुस्तान के वो अजीम खतीब इनकलाब माहिर वेद पुराण मुअत्तर ज़िशान हज़रत अल्लामा इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी नेपाल की जमीन से तशरीफ लाए हैं। जरा नारा लगाकर इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत। इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद गौसे आजम का लाडला सैयदना पाक का बेटा हुजूर इमाम मिल्लत की भी जलवागरी होगी। पीर का दीदार करोगे, मदीना शरीफ जाने का पता मिलेगा। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। शेर देखें, शेर मुलाजा फरमाए कि ज़र्रे भी बन के ज़र्रे ज़र्रे भी बन के तारे यू जगमगा रहे हैं, आगोश आमना में, आगोश आमना में सरकार आ रहे हैं, आगोश आमना में सरकार आ रहे हैं। और बातें सबा झूम के, और बातें सबा झूम के ये खुशबू लुटा रहे हैं, वो खुशबू लुटा रहे हैं। महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, सरकार आ रहे हैं। इश्क़े नबी, इश्क़े नबी, इश्क़े नबी बसा के, इश्क़े नबी बसा के जो शख्स मर गया है, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं। और मिट्टी से खेलते थे, और मिट्टी से खेलते थे, समझा न दुनिया वालों अल्लाह के वली है, और जन्नत बना रहे हैं, अल्लाह के वली है, जन्नत बना रहे हैं। तकरीर बहुत आप सुनते रहते हैं, बड़े बड़े जलसों में जाते हैं। आज मैं थोड़ी देर आपके बीचों बीच में आया हूँ, इसलिए कि आप यहाँ से उठे तो कुछ काम यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। पैगाम रात दिन जलसा सुनते रहते हैं, एक से एक कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, समाप्त करते हैं, लेकिन हमारी आदत ये हो चुकी है कि सुनते हैं, अमली मैदान में हम पीछे नजर आ रहे हैं। जहन ये देना चाहता हूँ मुसलमानों, क्या
आज मुसलमान जिक्र मुस्तफा में शामिल होकर रात भर जलसा सुनिए, और सुनने के बाद वही आपके पहलू रहेंगे। जो आपके घर में बच्ची पैदा हो तो आपके घरों में मातम कदा हो जाए। आपके घर में जो माँ के कोख से आपने जन्म लिया है, जिसके रगों में आपके रगों में लहू है, वही माँ जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। खुदा की कसम, आज जिसके घर में बेटियां पैदा होती है वह इंसान परेशान हो जाता है। क्यों परेशान होता है? इसलिए कि हालात इस पहलू पे है। तकरीर सुन के क्या करेंगे आप? रात दिन जलसे को जगेंगे, अगर जग करके क्या करेंगे आप यहाँ से जाने के बाद बेटे की शादी करेंगे तो डिमांड करना शुरू कर देंगे। 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे। 100 लाख कान खोल के नबी का कलमा पढ़ने वालों, अच्छा पैगाम भाई, नबी का शेदाइयों, पीरों मुर्शिद के नाम पे मर मिटने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद, जिस नबी के नाम पे अपने लहू को, अपने जान को, जिस्म को कुर्बान करने के लिए आमादा रहे, लेकिन आज हमारी कौम की बेटियां जो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, उसके वजह कौन है? हम हैं। हम वो बाप जो हाथ फैला के भीख मांगता है, वो लड़की के बाप से जो गरीब बाप है, दिन भर मजदूरी करता है तो घर का चूल्हा जलता है। मैं पूछना चाहता हूं डिमांड करने वालों, कब तक भीख मांगोगे? कब तक हाथ फैलाओगे? कब तक हमारी कौम की बेटियां दर बदर की ठोकर खाएगी? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जलसा सुनने आए हो, एक ही बात को अमल करो, और जब एक पे अमल कर लोगे तो खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी फिदा हो जाएंगे। वाह वाह वाह, सोचने पे मजबूर होंगे, हाँ ये वो कौम है, ये नबी के कलमा पढ़ने वाले वो हैं। हाथ फैलाते नहीं बल्कि देने जानते हैं, लेने नहीं जानते। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आज हमारी बेटियां, इसी झारखंड की बेटियां हरियाणा जाती है। हरियाणा में शादी है तो किसी यूपी के सरजमीन पे शादी हो रही है। वो बच्चियां जो बिलक बिलक करके जाती हैं। स्टेशन में आपने देखा होगा, कुछ बच्चियां की शादी, अब जिस बच्ची की शादी हो रही जो 18 साल की है, उस बच्ची की शादी, जिस लड़का जो दूल्हा बना है वो 55 और 60 साल और 55 की उम्र होती है। आखिर वो बच्ची रो रो के अपने वतन से चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस आंगन में छोटी बच्ची पली होगी, बाबा बाबा कह के पुकारती थी, मगर छोटी सी बच्ची जिससे पांव चलती थी, गिरती थी, उठती थी, तो उसे बाप सीने से लगाया। वही बाप अपनी बच्ची को रुखसत तो कर रहा है, लेकिन अब बेटी उस लड़की के बाप के बराबर, जिसकी शादी दूल्हा जो बना उसके बाप के बराबर में है, उसकी उतनी उम्र है। बहुत जलसा सुनिए, सुनिए, मैं कहता हूं सुनिए, मगर कब तक हाथ फैलाओगे? आज हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर क्यों? इसलिए कि 2 वजह है। 2 जो हमारी बेटियों को आपने मोबाइल देते हैं, एक वजह है जो डिमांड करते चले जा रहे हैं। डिमांड बंद कर दीजिए, और जिस दिन भारत में मुसलमान डिमांड बंद कर दे तो खुदा की कसम, अरे अपने तो अपने गैर भी इस पहलू को देखकर कहेंगे मैं भी नबी का कलमा पढ़ के मैं भी मुसलमान बन जाऊं। वाह वाह वाह। इसलिए मुसलमानों डिमांडें बंद कर दो, मत रुलाओ बच्चियों को।
मत दर बदर की ठोकर खाने दो, मत बच्चों को जहर खाने पे मजबूर करो। और वो बाप जो दिन भर मजदूरी करता है, वो अपनी बाल बच्चे को किस तरह से परवरिश करता है, उसके दिलों से पूछो। अगर ईमानदारी थोड़ी सी ईमान की भूबाश है तो छोड़ दो डिमांड करना। मैं इतना ही कह के मैं कहना चाहूंगा कि खुदा के वास्ते जो बच्चियां बिलखती है, मैं अपनी आंखों से, अपने माथों की आंखों से मैंने उस बच्ची को रोते हुए देखा है। आप जानते हैं, हजरत जान रहे मौलाना जमाल साहब, ये बड़का काना स्टेशन है। स्टेशन में मैं इसी इलाके में पलामू छतरपुर एरिया में जाना था आज से 7 साल पहले। हकीकत जो बताता हूँ मेरे नजर के सामने है। जब वजह से मैं स्टेशन टिकट कटा के पहुंचा हूँ, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हालात बता रहा हूँ कि आज हमारे पहलू क्या हैं। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, एक बच्ची है जो रो रही है और पलट पलट के अपने मकान की तरफ देख रही थी, जो रोती थी और पलट पलट के रोती थी, पलट पलट के देखती थी। मैं बच्चे से, एक छोटा सा बच्चा भी था, मैंने कहा बेटा इधर आओ। बच्चा करीब आया, मैंने कहा क्यों रो रही है, किसी ने मारा है, कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, इतना कहना था। उस बच्चे ने तो मौलाना नहीं कहा, कहा हाफिज जी इसकी शादी हो गई है। कहा बेटा किसके साथ? कहा वो बूढ़ा से आदमी बैठा है ना, उसके साथ शादी हो गई है। मैंने उस ज़ईफ इंसान को मैंने जब देखा तो मेरे दिल फट गए, मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, जिस बाप ने बेटी को जब विदा किया होगा उसका दिल क्या हुआ होगा, उस किस पहलू पे अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करता होगा। इसलिए मुसलमानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये डिमांड करना बंद कर दो, हाथ बढ़ाओ मत। अरे डिमांड करना नाजायज जो हराम है। बाप मांगता है तो बाप गुनहगार है, भाई मांगता है तो भाई गुनहगार है, रिश्तेदार जो भी मांगता है वो गुनहगार है। इसलिए याद रखना, मांगने की तरह शौक है, हाथ ही फैलाना है, भीख ही मांगना है तो चल पता बताता हूँ, जो भी जाता है खाली वापस नहीं आता है। आओ पता बता दूं, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अरे वो जगह है जो भी जाता है, हिंदू भी जाए तो खाली वापस ना आवे, ईसाई भी जाए तो खाली वापस ना आए, वो कौन सी जगह है? अरे चल गरीब नवाज के बारगाह में। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। इसलिए मुसलमानों, डिमांडें बंद कर दो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इखलाक पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। हमारे अंदर बहुत सी खामियां हैं जो हम लड़ते रहते हैं, थोड़ी सी बातों में लड़ते हैं। मोहब्बत पैदा करो। जिस मुल्क में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर वाकई में इखलाक पैदा कर लोगे तो कोई मैया के लाल पैदा नहीं हुआ है भारत में जो मुसलमानों की इबादतगाहों को बर्बाद करे, आज़ान पे पाबंदी लगावे, कुरान पे पाबंदी लगावे। इसलिए हम इसी धरती को हिफाजत के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस पे अमल करने की कोशिश करें। मैं पूछना चाहता हूं, डिमांड कितने लोग करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। सुधर गए एकदम इंशाअल्लाह। बारे इलाका यहाँ तरबार दिन लाते, हर नावा गड़ा पूरा इलाके के लोग आए हुए हैं कि नहीं? तो देख, अच्छा कितने लोग नहीं डिमांड करेंगे? जरा हाथ उठा दीजिए तो। हाथ उठाओ, उठाओ नहीं, ये ऐसे कर रहे हैं कि एक बार तो लेबे की हमारी डबल लेंगे। वाह रे बाबा, बड़े तेज लोग हैं। इसलिए कि हाथ उठाइए और कहिए दिल से, यहाँ से बोलिए कि जब से पाक में बोल रहे हैं, हाथ उठाते हैं। जो भी मांगा है करोड़पतियां नहीं बना है, जो भी मांगा है अरबपतियां नहीं बना है। अरे अल्लाह जब देगा तो बेहिसाब देगा। इसलिए हाथ फैलाना नहीं। इसलिए डिमांड कितने लोग, मेरी तबीयत खत्म, मेरी तबीयत खुद में सही नहीं है, मैं क्या बोलूं कि मेरी क्या है, मैं क्या बताऊं। लेकिन कितना लोग नहीं मांगेंगे? एक बार प्यार से हाथ उठा करके बता दें ताकि मेरा जो मैं खड़ा हुआ मुझे वसूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मौल करीम फिर कभी आना हुआ तो फिर कुछ काम की बातें करेंगे। मगर ये बात याद रखिएगा, अभी मोबाइल, ये बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। अरे दे नहीं है तो
कुरान पाक दे दीजिए ना, ताकि सुबह शाम बच्ची कुरान पढ़े और आपके घर को नूर से मामूर कर दे। ये मेरी बहनें है ना, ये कुरान नहीं पढ़ेगी, ले सीलियर दे सीलियर। गलत बोल रहे, बोलिए है कि नहीं? 12 सीलियर, ये सीरियर सीरियर पर सीरियर, ये चल रहा है चकाचक। बोलो ना, गलत बोल रहा हूं, बोलो। अच्छा, इतना पावर है आपके अंदर, है अंदर तो टीवी पटक दिखाइए तो हम देखते हैं। हाँ, पावर। खाना पीना बंद हो जाएगा, इसलिए डर के मारे नहीं अपने फोड़िएगा। लेकिन ये बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा, आजान होती है तो वो लोग टीवी चालू करती हैं। माँ बहनों से मेरी अपील है, अपने घर को और अपने मुकद्दर को संवारना चाहती हो तो कुरान को छूना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, सीने से लगाना भी सवाब है। इसलिए माँ बहनों से मेरी अपील है कि आप कुरान पढ़ें। एक पॉइंट मौलाना जमाल अख्तर साहब, एक पॉइंट मुझे पहले ले लिया जाए, इसलिए कि मैं छुप के नहीं आया हूं, छप के आया हूं, बोलूंगा। थोड़ी देर एक आज अभी चला स्टोल, इसमें बोलूंगा 2-3 मिनट। स्टोल चला कि नहीं चला, बोलिए। अरे बांधती मेरी बहन, बांधती कि नहीं बांधती है, बोलिए। स्टोल बांधती नहीं, बिल्कुल यहाँ आंख सिर्फ दिखाई देती। क्यों, कहां से चला, कब चला? आज से 15 साल पहले मेरी बेटियां मानती थी। कुछ बहनें समझती इसको पर्दा समझती हैं, और कुछ लड़कियां इसका फायदा उठाती हैं। जो मैं कहूंगा डंके के चोट बोलूंगा, सीना ठोक के बोलूंगा। इसलिए कि बताना चाहता हूं, स्टोल जो चल रहा है वो बंबई से चला। वो लड़कियां बांधा करती थी जो गलत जगह पे जाया करती थी, वो लड़कियां बांधा करती थी। चलते चलते जले बड़े बड़े शहरों में ये फैलता है। हैदराबाद, बंबई, कलकत्ता होते हाथे बड़े बड़े शहरों में फैल गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताना चाहता हूं कि अपने बच्चों को स्टोल मत दे। अगर आपके गलियों से इस बच्ची स्टोल बांध करके निकल जाए, आप नहीं पहचान सकेंगे कि मेरी बेटी जा रही है। इसलिए अपने बच्चों को निकाब दे दो। जिस गली से गुजरे जमाना बोले कौमे मुस्लिम की बेटी जा रही है, नबी के ज़ैनब के कनीज़ जा रही है, उम्मे लैल की कनीज़ जा रही है, सकीना की कनीज़ जा रही है, फातिमा की कनीज़ जा रही है। इसलिए माँ बहनों से मेरी अपील है कि आप निकाब पहने, इस टोल को छोड़ दें। जिस गली से गुजरे तो अपने गैर लोग भी कहेंगे कि कौमे मुस्लिम की बेटी जा रही है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस पे अमल करने की कोशिश करें। कहने में कसदन सवर गलत क्या हूं, मैं तौबा करता हूं। पूरा मजमा पढ़िए, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।